बताओ यार, सभी कैसे हो? सभी आप लोग कैसे हो? सभी आवाज आ रही है मेरी? कैसे हो सभी आप लोग? बोलो यार, माइक ऑन करके बोलो। आप कैसे हो सभी? अच्छा है सर। अच्छा है, बस स्टार्ट ही करने वाले हैं यार, 1-2 मिनट और स्टार्ट करने वाले हैं। आने देते हैं सबको, आने देते हैं, स्टार्ट करते हैं सबको। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? 20 को आप लोग का एग्जाम है, पता है ना आप लोग को? 20 को एग्जाम है आप लोग का। यस सर। एक मिनट में फोन से भी लॉग इन हो जाओ ताकि आप लोग का चैट पढ़ लो। बस 1-2 मिनट और, 1-2 मिनट और। 1-2 लोग भूले भटके होते हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। सही बात है ना? आप लोग मॉर्निंग में इतना कम क्यों आते हो? स्कूल चल रहा है क्या आप लोग के? यस बोलो। सर। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट ही करते हैं, बस 1 मिनट और। बस स्टार्ट ही कर दिए, 1 मिनट और, स्टार्ट कर दिए बस। बस स्टार्ट ही कर दिए, 1 मिनट और रुक जाओ, आने दो सबको। देखो बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा? बोलो, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? बोलो यार, हो रही है यस सर, सर। हो गया स्क्रीन हो गया। शेयर हो रहा है कि नहीं? हो गया, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी। एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन कर लूँ अपने फोन में ताकि आप लोग का कमेंट इजीली पढ़ सकूं। बेटा ठीक है, ठीक है। आप बताओ, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़े थे यार। बोलो। सर। आप लोग सभी कोई फर्स्ट टाइम हो क्या? यस सर। कौन मैं पिछली क्लास, पहली बार। पिछली क्लास में कौन पढ़ा था वो बताओ। चलो ये भी समझ आएगा। देखो, चैप्टर का जो नाम है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। और इनमें हमें पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। एक बार मैं आपको बताता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब भी सॉलिड के एटम पास पास होते हैं, बोलो यार, लिक्विड के यस सर। थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा, और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। सही बात है ना? यस सर। तो ये पास पास होते हैं तो किसी ना किसी की फोर्स की वजह से जुड़े होंगे एक दूसरे से। बोलो यार, यस सर। फोर्स से जुड़े होंगे तो इन्हीं को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आप बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड। सॉलिड में, सॉलिड में सबसे ज्यादा। अब आती है थर्मल एनर्जी, बात आती है थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी, तो देखो बच्चों, थर्मल एनर्जी क्या होता है? जब मॉलिक्यूल ऐसे घूमते हैं
तो उनमें जो एनर्जी निकलती है वो थर्मल एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल जब घूमते हैं ऐसे रैंडम, तो जिनमें जो थर्मल जो एनर्जी निकलती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो आप बताओ सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? गैस में। गैस में यार, गैस में, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और ये इजीली घूम सकते हैं, इजीली घूम सकते हैं। लिक्विड में उससे भी कम और सॉलिड में सबसे कम। सही बात है ना? यस सर। तो थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में, सबसे कम सॉलिड में। मतलब ये अगर हम थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा घूमेंगे मॉलिक्यूल, इसका मतलब दूर दूर भागेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे, गैस में। आप बताओ थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, उसमें एनर्जी बढ़ेगी। और बोल दो यार। यस सर। थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी। आओ देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। ये तो मैंने बता दिया, ये फोटो से समझते हैं, फोटो से। ये देखो, ये पहले सॉलिड है सर। इसमें क्या किया मैंने, थर्मल एनर्जी बढ़ा दिया, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगे, दूर दूर भागने लगे तो गैस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए। अगर वही हमारे पास गैस है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ा दिए, तो जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ा दिए तो क्या होगा, और पास पास आएंगे तो सॉलिड हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। आई होप आप लोग को थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच रिलेशन समझ आ गया होगा, क्या मतलब है इसका। यस सर। समझ आ गया होगा आप लोग का क्या मतलब है इसका। देखो, स्टेट्स ऑफ गैस एंड स्टेट वेरिएबल। आप बताओ, जो भी गैस होता है, गैस होता है, इसका स्टेट किस पे निर्भर करता है? अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो और भी दूर दूर चले जाएंगे। यस। बोलो, अगर हम इस गैस का प्रेशर बढ़ा दे, प्रेशर मतलब जो इतना दूर दूर गैस है उसको प्रेशर बढ़ा के एकदम पास पास कर देंगे तो लिक्विड या सॉलिड हो जाएंगे। यस सर। अगर इसका मैं वॉल्यूम भी कम कर दूं, वॉल्यूम भी इसका कम कर दूं तो भी एकदम पास पास आ जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे। जैसे मानो मैंने पहले कटोरे में पानी लिया, कटोरे में पहले कुछ लिया, कटोरे में या फिर बड़ू से बड़े गुब्बारे में, उसको मैंने क्या किया, एकदम प्रेस करके एक सिलेंडर में भर दिया, तो छोटे से जगह में मैंने ले लिया, यानी उसका वॉल्यूम कम कर दिया। तो जो स्टेट्स ऑफ गैस होते हैं और इसके वेरिएबल होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आप लोग के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है ये बताओ। सर क्वेश्चन ये तो कटा हुआ है सिलेबस से, इसके अगले वाला चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन पता है जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, इसी से रिलेटेड होता है, आप लोग उसमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे होगे। हाँ सर। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन आता कहाँ से है, वो आता है स्टेट्स ऑफ मैटर से, समझ गए क्या? तो गैस की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे, ठीक है। ओके। आप बताओ, प्रेशर के बारे में जानते हो ना, क्या होता है प्रेशर? यस सर। किसी भी एरिया पे लगने वाला दबाव आप हिंदी से पढ़े हो क्या? फोर्स अपॉन एरिया। क्या? फोर्स अपॉन एरिया। देखो होता क्या है, समझो ये दीवार है, मेरे पास दीवार है, ये दीवार है और मैंने इस पे क्या मारा, मुक्का मारा। जब कोई मुक्का मारा तो दीवार पे दबाव पड़ेगा, यानी फोर्स पड़ेगा। यस सर। इतने एरिया में दीवार पे फोर्स पड़ेगा। यस सर। उसी को बोल लेते हैं वही प्रेशर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होगा। यानी इतने एरिया में मैंने कितना फोर्स लगाया उसी को बोल दिया मैंने प्रेशर। तो प्रेशर हर जगह होता है। समझो एक गुब्बारा है, गुब्बारे में बहुत सारे गैस है, गैस के मॉलिक्यूल ऐसे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल गुब्बारे के वॉल पे टकराएंगे। जब टकराएंगे तो क्या होगा, इस पे प्रेशर जनरेट करेंगे। तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं। क्या समझ आया क्या? यस सर। प्रेशर तो समझ लिया आपने। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम समझ आता है क्या? वॉल्यूम मतलब क्या होता है? हम गैस को जिस भी डब्बे में रखेंगे वो पूरा डब्बा जगह घेर लेगा, उसी को हम बोलते हैं कि वह उसका वॉल्यूम है, बोल दो यार। यस सर।
अगर मानो गैस को आप किसी गुब्बारे में रख दिए, किसी गुब्बारे में रख दिए गैस को गुब्बारे में, तो ये गैस जितना भी जगह घेरेगा इस गुब्बारे का, हम बोल देंगे कि वही उसका वॉल्यूम है। क्या समझ आया क्या? यस सर। समझ आएगा? गैस का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? अगर हमें मोल पता हो तो भी हम गैस का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या आपको पता है क्या 1 मोल बराबर 22.4 लीटर? ये पता था क्या आपको? नहीं Yes, sir. सर। अरे आप लोग को मोल चैप्टर में पढ़े हुए लोग, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट। यस Yes, sir, सर। sir. एक मोल में 22.4 लीटर होता है। Yes, sir. अगर हमारे पास एक मोल क्या बोलते हैं गैस हो, तो 22.4 लीटर की इतना जगह घेर लेगा। क्या समझ आया क्या? यस Yes, सर। sir. समझ गए होगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है? amount of यस सर। certain The amount of heat contained in gas can be measured by physical term temperature। अब जो भी हमारे पास गैस है, ये जितना भी हीट लिया है, जितना भी गर्म है, हम क्या करेंगे? उसको थर्मामीटर से या फिर किसी भी चीज से नाप लेंगे। उसी को बोलते हैं उसका हीट टेम्परेचर। बोल दो यार। टेम्परेचर किस में नापते हैं? केल्विन में, Kelvin, केल्विन। Celsius, केल्विन सेल्सियस डिग्री। एक बार मैं प्रेशर का कुछ यूनिट बताता हूँ। प्रेशर को किस में नापते हैं? एटीएम में नापते हैं। पास्कल। एटीएम में नापते हैं। Newton per meter square. Yes, sir. एटीएम में भी Atmosphere. नापते हैं, पास्कल में भी नापते हैं, बार में भी नापते हैं, पर मीटर स्क्वायर। बार में भी नापते हैं। और किस में नापते हैं? कोई और बताएगा क्या? Kelvin. पर Degree मीटर Celsius. स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, इतना तो आप लोग को समझ आया। अब देखो, जो एक एटीएम बराबर होता है, वो 760 mmHg होता है। ये आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा क्या बचपन में, या फिर कभी भी No, sir. नहीं सुना? तो आज सुन Sir, लो। physics में पढ़ा था. फिजिक्स में ही पढ़े होगे आप लोग, केमिस्ट्री में बहुत कम मिलता है। Physics में भी है सर ये. हाँ देखो, एक एटीएम बराबर 101 325 इतना पास्कल होता है। एक एटीएम में इतना पास्कल होता है, ठीक है। फिर से देखो, एक एटीएम में 1.01325 बार होता है। जैसे आप लोग बताओ, एक केजी में 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. वैसे ही एक एटीएम में 760 mmHg वो क्या बोलते हैं प्रेशर होता है। आप बताओ, एक केजी में 10⁻6 मिलीग्राम होता है कि नहीं होता है? बोलो यार, नहीं पता आप लोग को? ये बताओ, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस सर होता एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है कि नहीं होता है? Yes, है। sir. यस सर होता है। 10⁹ नैनोमीटर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसे ही एक एटीएम में 760 mmHg क्या बोलते हैं प्रेशर होता है। 101 325 पास्कल होता है। और क्या होता है 1.01325 बार होता है। तो क्या समझ आया क्या? ये सभी क्या बोलते हैं प्रेशर के यूनिट है। Yes, sir. प्रेशर को इसमें नापा जाता है। फिर से देखो, अब हम दूसरे पे आते हैं, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे आते हैं। फिर से हम वॉल्यूम पे आते हैं। आप बताओ, 1 लीटर में 1000 ml होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 10⁻³ DM क्यूब भी बोल सकते हैं। ये डीएम क्यूब क्या है? डेसीमीटर। अब इसको छोड़ो, इसका ज्यादा नहीं आता है। या फिर हम 10⁻6 ml भी बोल सकते हैं। 10⁻6 ml भी बोल सकते हैं। क्या समझ आया क्या? ये ml नहीं होगा, 10⁻³ ml है। 10⁻³ यस ml। सर। आ गया। क्या समझ आया क्या? Yes, sir. सर। हाँ बताओ, कुछ पूछना है सही तो तो एक है. बार यार कमेंट बॉक्स में करके बताओ यार। हाँ, सबको समझ आया? एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताओ सबको समझ आया। कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ सबको समझ आया। बताओ यार कमेंट बॉक्स में। किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे देखते हैं आगे। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे गैस के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गैस के बारे में। गैस के बारे में, गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग गैस के बारे में क्या क्या जानते हो? क्या क्या जानते हो? मैं बताता हूं। मैं पहला, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होता है। यस सर। मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होता है, सही बात है ना? यस सर। दूसरा, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसका क्या मतलब है कि हम आसानी से इसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर यस सर, सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में भर सकते हैं। जी सर। बोलो यार। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है गैसेस आर एक्सर्टेड, यानी जो गैस होते हैं, जो भी गैस होते हैं, मानो ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं? आपस में भी टकराते हैं और टकरा के दीवार पे भी टक्कर लगाते हैं, यानी दीवार पे प्रेशर लगाते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? यस यस सर। सर। और चौथा इनका क्या है? इनका वॉल्यूम और इनका शेप फिक्स नहीं होता है। शेप आर नॉट फिक्स। क्या ये पांच चारों बातें समझ आई आपको? यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत क्या? नो नो सर। सर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये गैस भी दो तरीके के, गैस भी दो तरीके। एक होता है आइडियल गैस। आइडियल। आइडियल गैस नाम सुना है इसका? नो सर। होता है रियल नो गैस। नो एक होता है रियल गैस। नो सर। नो सर। अब देखो क्या होता है, जितने भी वैज्ञानिक आए, अलग अलग तरीके के वैज्ञानिक आए, सबने अपना रूल दिया, सबने अपना अलग अलग नियम दिया, और उन सभी नियम कानून को मिला के, उन सभी रूल्स को मिला के एक नया इक्वेशन बना, जिसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या ये पता चला क्या? यस सर, पता चला। लेकिन जो रियल गैस होता है, रियल गैस, वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करता है, यानी कि इसके जैसे होता ही नहीं है। आप बताओ, आप बताओ, सबके घर में रूल बनता है कुछ कि मेरा लड़का ऐसे रहेगा, 5 बजे यस उठेगा, सर। इतने बजे नहाएगा, इतने बजे खाना खाएगा, इतने बजे स्कूल जाएगा, एकदम टाइम से, एकदम शरीफ रहेगा, फिर शाम को टाइम से आ जाएगा, हर एक चीज। सभी कोई नियम लगाता है कि नहीं लगाता आपके पे? लेकिन आप बताओ, क्या आप फॉलो करते हो क्या? नो। बोल दो, फॉलो करते हो क्या? क्या नहीं सर। नहीं करते हो? नहीं करते हो। तो देखो, पूरे नियम कानून किस पे आए? आइडियल गैस पे। लेकिन जो एक्चुअल में जो गैस होते हैं, उनको बोलते हैं रियल गैस। और ये आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते, करते हैं बहुत ही कम करते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा करते हैं, लेकिन एकदम आइडियल गैस की तरह कोई नहीं होता। क्या समझ आया क्या? यस सर। यस सर। सर जी एक बार और बता दीजिए, समझ में नहीं आया। अरे यार, मैंने क्या बोला कि आपके घर में जो भी आपके पे नियम कानून लगता है कि आप एकदम शरीफ रहोगे, सुबह उठोगे, सीधा शाम को स्कूल आ जाओगे, फिर सीधा शाम को घर पे आओगे, और कहीं इधर उधर किसी से ज्यादा खराब दोस्त नहीं बनाओगे, लेकिन क्या आप मानते हो क्या? नहीं सर। नहीं मानते हो। तो जो पूरा नियम कानून जो लगा है, वो आपके ऊपर लगा है। मतलब एक आइडियल गैस के लिए पूरा नियम कानून लिखा गया कि हाँ, आइडियल गैस को ऐसे होना चाहिए, आइडियल गैस को ऐसे होना चाहिए, आइडियल गैस को होना चाहिए। लेकिन ये बस आइडियल गैस के लिए लेकिन आइडियल गैस कोई होता नहीं है। जितने भी हैं सब रियल गैस है। वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते हैं। रूल तो बना है आइडियल गैस के लिए, लेकिन आइडियल गैस जैसे होते नहीं है। आइडियल गैस जैसे मतलब कुछ कुछ उनकी क्वालिटी इनके पास है, पूरी क्वालिटी नहीं है। तो जितने भी नियम कानून बने, किस पे बने? आइडियल गैस पे। जितने भी साइंटिस्ट आए, किस पे अपना नियम कानून दिए? जो भी फॉर्मूला है, आइडियल गैस पे। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे यार? हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल गैस के भी बारे में पढ़ेंगे। आप बताओ, संविधान में इतना ज्यादा वो है, मतलब जो भी है, हर एक चीज है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आप बताओ, सभी रूल को सभी कोई फॉलो करता है क्या? नो। नहीं फॉलो करता है यार, नहीं फॉलो करता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? संविधान को ही समझते हैं, वही समझते हैं कि सब कुछ है, उसी के रूल को आगे लेके चलते हैं। तो हम आइडियल गैस को पढ़ेंगे और आइडियल गैस के रूल को पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। नाम तो सुना होगा? नो सर। नो सर। नहीं सुना? तो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे, अपना रूल दिए, तो उस रूल का कंक्लूजन सबको ऐड करके ये मिला कि एक आइडियल गैस इक्वेशन देते हैं, जिसको बोलेंगे पीवी बराबर एनआरटी। यस तो सर। यहाँ पे पी का क्या मतलब है? पी का मतलब प्रेशर है। प्रेशर है।
V का क्या मतलब है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। N का क्या मतलब है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल। एक बार माइक ऑफ कर लो जिसके घर पूजा हो रहा है। और T का क्या मतलब है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, वो भी केल्विन वाला, ठीक है। R का क्या मतलब है? गैस कांस्टेंट है ये, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर जो हमारा प्रेशर है एटीएम में होगा, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। अगर जो हमारा प्रेशर पास्कल में होगा, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। अगर बार में होगा तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। क्या आर की वैल्यू फिक्स हुई? बोलो यार। यस सर, यस सर, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता चला, पीवी बराबर एनआरटी। यस सर। यार तो आप लोग यही तो पढ़ते होगे थर्मोडायनेमिक्स में, इसी गैस के बारे में तो आप लोग पढ़ते होगे। तो गैस कांस्टेंट क्या है? गैस देखो, गैस अभी आगे जाके पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कोई ना कोई एक सिंबल लगता है कांस्टेंट, Yes, sir. तो वही हटा के आर लग गया है गैस कांस्टेंट। आप लोग शायद ये फिजिक्स में पढ़े होंगे ये प्रोपोर्शनलिटी। इसकी वैल्यू क्या है? क्या बताया तो ये डिपेंड करेगा। ये अगर प्रेशर हमारा एटीएम में रहा तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर जूल में, अगर क्या बोलते कुछ और में रहा तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी। जनरली इसको 8.321 लिखते हैं, 8.321। कभी कभी 0.0821 भी हो जाता है। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है कि यूनिट क्या है। यूनिट कन्वर्जन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, यस सर। पढ़ा होगा यार। अब देखो, अब जो आइडियल गैस था, तो आइडियल गैस तो बहुत सारे साइंटिस्ट बोले कि आइडियल गैस को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो अब नियम कानून धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो भी समझो ये आइडियल गैस है। ये मैंने चार गैस के मॉलिक्यूल बना लिए। आइडियल गैस में पहला क्या बोला है कि इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम 0 होना चाहिए। मतलब ये बगल से ही गुजर जाए, इसको कोई फर्क ना पड़े, कोई अट्रैक्शन ही ना करे। समझ गए क्या? Yes, sir. दूसरा क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। जो भी ये मॉलिक्यूल है, इसका जो वॉल्यूम है बहुत ही कम होना चाहिए, एकदम नाक के बराबर, बहुत ही कम होना चाहिए। तीसरा क्या है? द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब क्या करेंगे? ये भी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ये जितने भी मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, और टकरा के क्या करेंगे? दीवार पे धक्का लगाएंगे, यानी दीवार पे प्रेशर जनरेट करेंगे। क्या समझ आया क्या? यस। यहाँ तक समझ आया क्या? तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो सभी कोई, हाँ समझ आया। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बोलो। सर थर्ड पॉइंट बता दो इसका, थर्ड पॉइंट। थर्ड पार्ट देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, गुब्बारा ले रहा हूँ। गुब्बारा, मेरे पास 5 ऐसे गैस के मॉलिक्यूल है। तो क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं, और टकरा के दीवार पे भी टकराते हैं। तो दीवार पे एक प्रेशर जनरेट करते हैं, इसी को बोलते हैं थर्ड पार्ट। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या समझ आया क्या? यस सर, यस बोलो, सर। पता चला क्या? ठीक है, ठीक है। अब देखो गैस में क्या क्या होता है, गैस में क्या क्या होता है। एक तो प्रेशर होता है, और एक तो वॉल्यूम होता है, एक टेम्परेचर होता है, और एक मोल होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। यही सब ना होता है। Yes, sir. तो इन सभी को हम लोग मिजरेबल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मिजरेबल प्रॉपर्टी, हम इन सबको नाप सकते हैं, इन सबको मीजर कर सकते हैं, सबको मीजर कर सकते हैं। आओ देखते हैं गैस ला। तो मिजरेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन है? एक तो मास है, गैस का मास है। अगर हमें मोल पता चल जाएगा तो मास निकाल लेंगे ना। यस सर, Yes, sir. वॉल्यूम वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, पीबी बराबर एनआरटी से, पीबी बराबर एनआरटी से वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, प्रेशर भी निकाल लेंगे, देखो दिया हुआ है, टेम्परेचर भी निकाल लेंगे, और आर तो कांस्टेंट है ही। बोलो सही बात है ना? यस सर, अब जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट थे वो अपना अलग अलग ज्ञान दिए, आओ उन अलग अलग ज्ञान को पढ़ते हैं। ये देखो, ये जो गैस कांस्टेंट, ये क्या बोलते हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पीबी बराबर एनआरटी, ये मैंने आप लोग को पहले बता दिया। पहले क्यों बताया? कि जितने भी साइंटिस्ट थे ना, अपना अपना रूल दिए, और उन सभी रूल को मिला के एक रूल बना, उसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें उन साइंटिस्ट का रूल पढ़ना चाहिए, तब जाके इक्वेशन बनाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये पहले बता दिया। आओ उन साइंटिस्ट का रूल भी पढ़ लेते हैं। रूल क्या है उन लोगों का? आप लोग मैथ से हो कि बायो से हो?
मैथ सर दोनों से। मैथ देखो से देखो सर देखो बायो। ठीक है, देखो पहले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है बॉयल्स। तो अपना वो लॉ दिए जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। मैं फिर से लिख देता हूँ, पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी, एनआरटी। सर तो मास देखो कैसे निकालेंगे सर? मास क्या मास मोल पता चल जाएगा। मोल बराबर क्या होता है, W/M होता है। मास निकल जाएगा क्या यहाँ से। ठीक है सर। देखो बॉयल्स ने अपना रूल दिया। बॉयल्स ने क्या बोला, बॉयल्स ने क्या बोला कि अगर आप टेम्परेचर को, बॉयल्स ने क्या बोला, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो, यानी मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, आर हमारा कांस्टेंट है ही, और एन भी हमारा गिवन मास के लिए, तो ये तीनों राइट हैंड साइड में कांस्टेंट हो जाएंगे। यस सर। तो बचा कौन, पी भी बचा। पी भी बराबर कांस्टेंट, यानी कि पी बराबर क्या हुआ, 1/v, 1/v, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो बॉयल्स ने यही बोला कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो जो भी उस गैस का प्रेशर होगा उस वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, अब प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या समझ आया क्या। यस सर। सर एक और बार रिपीट कर दो। देखो बॉयल्स ने क्या बोला था, मैं पहले लिख देता, पीबी बराबर एनआरटी। बॉयल्स ने ये बोला था कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तो जो भी हमारा प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। यानी कि आप बताओ, ये वाली क्वांटिटी बढ़ाओगे, ये वाली क्वांटिटी कम होगी अपने आप। यस सर। यस सर। चाहे अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ाओगे, ये वाली क्वांटिटी कम होगी अपने आप। यस सर। तो एक और चीज देखो, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v मैंने कर दिया, या फिर इसको ऐसे भी कर देता हूँ, P इक्वल टू K/v, या फिर इसको ऐसे भी कर सकता हूँ PV बराबर K, या फिर इसको ऐसे भी कर सकता हूँ P1 V1 बराबर P2 V2। क्या समझ आया क्या, यस सर। समझ आया सर। क्या सबको ये। आगे सर। आगे। यस सर। यार आप बताओ, मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा समझ आता है ना आप लोग को। यस सर। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती ना, मेरा नहीं, वर्ड सर। तो हाँ समझ आना चाहिए। अदर क्लासेस पता चलते हैं आप लोग को, यस सर। अच्छा लगता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो इस पे हमारा एक न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल नहीं, सबसे पहले तो ग्राफ है। ग्राफ शायद आप लोग को जल्दी समझ ना आए, आप बताओ। एक बार मैं इसको और छोटा करता हूँ। देखो आप बताओ, मैंने क्या पढ़ा जी था, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर। ग्राफ को ही बड़ा कर देता हूँ। दिख गया क्या। यस सर। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीबी बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो देखो ये पीबी है और भी या फिर पी है, इन दोनों के बीच ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर मानो मेरे पास P बराबर K/v है, आप लोगों ने Y बराबर mx प्लस c पढ़ा है, नो। पढ़ा है क्या, क्या स्ट्रेट सर? लाइन। Y बराबर mx प्लस c आपने पढ़ा है क्या। नो स्ट्रेट सर। लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यार आप लोग किस क्लास में है, स्ट्रेट लाइन सर 11th में ही है। 9th में नहीं है क्या, 9th 10th में। नो सर। नो सर। 9th में मैथ में है। सर मैथ में। तो मैथ में तो आप लोग ने सभी पढ़ा होगा ना 9th तक। यस यस सर। सर। सर 9th में तो आधे से ज्यादा बुक डिलीटेड थी, यस सर। डिलीटेड थी। बहुत सारी चीज़ हो गई। अरे यार सर पढ़ा है मैंने। चलो ठीक है, शायद सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। तो y बराबर mx प्लस c। तो आप बताओ, ये हमारा p जो हो गया y हो गया, और Okay. m इसमें क्या हुआ, k हुआ, और x क्या हुआ, 1/v हुआ। तो y और x के बीच ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है क्या। यस सर। ये अलग अलग टेम्परेचर पे देखना, ये T3 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, इतना टेम्परेचर पे, ठीक है क्या। टेम्परेचर। एक और चीज मैं बताता हूँ, लॉग पता है आप लोग को, p बराबर 1/v मैंने बोला। अगर दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, लॉग p बराबर log 1/v होगा। ऐसे शायद लॉग पढ़ा है आप लोगों ने, अभी नहीं। अभी नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा आप लोगों ने। चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये पूछ रहा है, हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
व्हाट विल व, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 mm डीएम क्यूब। देखो हमसे मिनिमम प्रेशर पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान, क्यूब 5 डीएम क्यूब ऑफ एयर, यानी कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 डीएम क्यूब। दूसरा क्या दिया हुआ है, इसका बार दिया हुआ है, यानी कि प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, दिख रहा है क्या। यस सर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डीएम क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार। अगर कोई एक बार पे जिसका प्रेशर 1 बार है उसका वॉल्यूम क्या है 5 डीएम क्यूब, 500 डीएम क्यूब है, उसको हमें रिड्यूस करना है 200 डीएम क्यूब पे, तो कितना प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, यही पूछ रहा है। जैसे मानो एक गुब्बारा है, गुब्बारा है, इसमें क्या है, वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम इतना, बाहर का प्रेशर कितना है 1 बार है, तो बोल रहा है कि हमें वॉल्यूम कितना करना है 200 डीएम क्यूब करना है, 200 डीएम क्यूब करना है, तो कितना प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, समझ गया क्या क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन समझ गए। आप बताओ V1 और P1 की वैल्यू दी हुई है, V2 की वैल्यू दी हुई है 200 डीएम क्यूब, V2 निकालना है। अब P2 निकालना है, कैसे निकालोगे, P1 V1 बराबर P2 V2। यस यस सर। सर। आप लोग V1 की वैल्यू 500 है, P1 की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू निकालना है और V2 की वैल्यू 200 है, क्या कर लोगे क्या। सर यूनिट चेंज नहीं करनी इसकी, डीएम क्यूब। देखो यूनिट चेंज ही नहीं करनी, क्योंकि ये भी डीएम क्यूब में दिया हुआ है, ये भी डीएम क्यूब में दिया हुआ है, अगर अलग अलग होते तब यूनिट चेंज करनी होती। यस सर। बोलो, यस तो सर। जो हमारा आंसर आएगा किसमें आएगा, डीएम बार में आएगा, बार में आएगा, हमें प्रेशर निकालना है ना, बार में आएगा। बार में आएगा। देखो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, 2.5 बार। देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, दिखाए क्या, यस सर। यस सर। दिख रहा है ना। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो हमने क्या किया, हमने बॉयल्स को कंप्लीट कर लिया, ये भी कर लेना यार, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ए बैलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, समझो कि बैलून है, इसमें क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा जाए, हाइड्रोजन गैस भरा रूम टेम्परेचर पे, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, ये फूट जाएगा अगर प्रेशर को हम 0.2 बार बढ़ा दिए तो, 0.2 बार बढ़ा दिए तो ये फूट जाएगा। इफ 1 लीटर बार प्रेशर, इफ 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइड, अगर देखो अगर 1 बार प्रेशर है, अगर 1 बार प्रेशर है तो इसमें वॉल्यूम कितना आता है 2.27, तो पूछ रहा है कि हम कितने वॉल्यूम तक इस गुब्बारे को फैला सकते हैं। तो आप बताओ, सीधी बात देखो यार, P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 बार, V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.27, P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 और V2 की वैल्यू हमसे पूछा है कितने वॉल्यूम तक इसको बढ़ा सकते हैं। यस सर, हो जाएगा ये तो। क्वेश्चन समझ आया क्या आपको, आ गया। यस बोलो सर। यार, सभी कोई रिप्लाई करो यार, सभी कोई एक बार चैट बॉक्स में सभी कोई बोलो हाँ समझ आया क्या, एक बार चैट बॉक्स में सभी कोई बोलो, चैट बॉक्स में बोलो यार एक बार, हाँ पता चला, क्लियर है ना सबको। अब देखो अगला, देखो अगला, अगला हमारे कौन आते हैं, अगला हमारे चार्ल्स ला आते हैं, हमारे बॉयल्स जी खत्म हो गए, अब कौन बचे, चार्ल्स। फिर से मैं लिखता हूं पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी, ठीक है क्या। यस। अब चार्ल्स ने क्या बोला था, चार्ल्स ने क्या बोला था, चार्ल्स ने बोला था कि भाई आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, चार्ल्स ने क्या बोला था, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। अब बताओ प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो बचा कौन, ये तो दोनों हमारा कांस्टेंट है, बचा वॉल्यूम और टेम्परेचर बचा। यस सर। तो चार्ल्स ने यही बोला था कि अगर आप प्रेशर को भाई कांस्टेंट कर दोगे तो जो भी वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब क्या, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या सही बात है क्या, यस सर। सही बात है ना, कांस्टेंट है क्या, क्या, हाँ नंबर, हाँ वो भी कांस्टेंट है, वो एक फिक्स मास के लिए, देखो यहाँ पे लिखा फिक्स मास के लिए, यानी कि उसका मोल फिक्स है, ठीक है।
बोलो यार। सर यस सर यस सर देखो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा, या फिर v बराबर क्या बोल सकते हो, kt बोल सकते हो, या फिर v बाई t बराबर क्या बोल सकते हो, k बोल सकते हो, k हमारा कांस्टेंट है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, v1 बाई t1 बराबर v2 बाई t2 बोल सकते हो। यस सर। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो यार? सर बोल सकते बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2। फिर से देखो ये ग्राफ आप लोग कर लोगे। एक चीज और देखो इस ग्राफ में, ये नया चीज है, ये वाला ग्राफ तो आप लोग कर लोगे। कर लोगे क्या यार, आप लोग को y बराबर mx प्लस c ही नहीं पता है। चलो जब ये पता होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखते हैं। तो चार्ल्स ने एक और चीज बोला था, चार्ल्स ने किसको कांस्टेंट किया था? टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट किया था, Pressure. प्रेशर को कांस्टेंट किया था। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ था, टेम्परेचर हुआ था। तो एक और चीज आती है बात, एक और चीज बात आती है। चार्ल्स ने ये बोला था कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, देखो टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सर तो चार्ल्स ने ये भी बोला था कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे ना तो उसका जो वॉल्यूम है 1/273 गुना बढ़ जाएगा। वॉल्यूम है 273। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला देखो इसका, VT बराबर V0 1 प्लस T बाई 273। ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। मतलब आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे ना तो 1/273 गुना बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, बोल लो यार। T1 कैसा आया था? क्या? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 कैसा आया? अच्छा ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये नहीं पता चला आपको? यस सर देखो ये V1 V बाई टी इक्वल टू के हुआ, या फिर आप इसको V1 बाई T1 इक्वल टू के लिख सकते हो। यस सर बोलो। और Yes, मैं sir. दूसरा ले लेता हूँ। आप V2 बाई T2 को भी के लिख सकते हो अगर दूसरा मैं ले लूं तो। ये दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट है के, दोनों कांस्टेंट है के। यस सर तो आप इसको क्या कर सकते हो, इन दोनों को बराबर कर सकते हो, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ओके सर ओके या फिर मैं एक और चीज बताता हूँ, आप बताओ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हुआ, या फिर V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 हुआ, और V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 हुआ। इसको फर्स्ट बोल लो, इसको सेकंड बोल लो। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2 आएगा। बोलो यार। यस सर हो गया फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको नीचे भेज सकते हो, इसको ऊपर भेज सकते हो। क्या आएगा, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अब बताओ अभी भी कोई दिक्कत क्या? नो सर नो सर। देखो फिर से, ये तो मैंने बता दिया ना, 273 गुना बढ़ता है। समझो अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1/273 गुना बढ़ेगा। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 2 डिवाइडेड बाई 273। अगर 10 बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा 10 गुना। लेकिन अगर मानो हमें 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये 50 कर दोगे, यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है वो कर दोगे, और वहां पे 50 कर दोगे। बोलो समझ आया क्या? यस सर आ गया सर समझ आ गया। ये इसी से रिलेटेड ग्राफ है, ये इसी का ग्राफ है, इसी का ग्राफ है, ये इसी का ग्राफ है। ये वाला आप लोग कर लेना, जब आप लोग को y बराबर mx प्लस c आ जाए ना, फिर ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा ये। अगला देखते हैं, अगला। A sample of helium has a volume 500 cm cube। वॉल्यूम दिया हुआ है 500 cm एट टेम्परेचर 373। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 500 cm क्यूब। टेम्परेचर क्या है इसका, 373। ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी कि इसको V1 ले लेंगे, इसको T1 ले लेंगे। ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम विल बिकम 260। तो यानी कि वॉल्यूम हमें 260 पहुंचाना है, 260 हमें वॉल्यूम पहुंचाना है, यानी V2 की वैल्यू है ये। और हमसे क्या पूछा है, टेम्परेचर बता दो T2। T2 निकालना है कैसे करोगे, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, कुछ ऐसा ही होगा। यस सर एक मिनट यार, जुकाम हो गया। बोलो कर लोगे क्या?
कैलकुलेशन में दिक्कत होगी क्या, मैं बता दूं? बोलो यार, नहीं बता रहे हो आप लोग। नो सर। कर लोगे यार आप लोग, कर लोगे। अब देखो गेलुसाकला, गेलुसाकला। तो हमने अभी तक कौन कौन से लॉ पढ़ लिए, बता दो एक बार। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ लिया। अब देखो Yes, sir. गेलुसाकला, मैं फिर से लिखता हूँ, पीबी बराबर, बोलो, एनआरटी पीबी बराबर एनआरटी। हमने बचा गेलुसाक, गेलुसाक, गेलुसाक ने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को। गेलुसाक ने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो बचा कौन? कर दिया अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो बचा कौन? और ये दोनों तो Pressure. कांस्टेंट है ही है, बचा कौन? टी और टी बचा। यस सर तो गेलुसाक ने क्या बोला था, अगर आप भाई वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो जो भी प्रेशर होगा, जो भी प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के। समझ गए क्या? यस सर, समझ गए क्या? यस सर, तो आप इससे क्या लिख सकते हो, P बराबर KT लिख सकते हो, या फिर P1 बाई T1 बराबर K लिख सकते हो, यस सर, या फिर P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2, ये भी तो लिख सकते हो ना। बोलो यार, सर जस्ट पिछले वाले की तरह, पिछले वाले की तरह, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसमें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी को नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में, किसी को समझ नहीं आया तो। क्लियर है। किसी को समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो, किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बोलो एक बार। समझ आ गया, समझ आ गया, गेलुसाकला समझ आ गया। अगला देखते हैं अवोगाद्रो लॉ, अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो का नाम सबने सुना है? यस सर यस सर। अवोगाद्रो क्या बोले थे? अवोगाद्रो फिर से मैं लिखता हूँ, पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी, एनआरटी। अब अवोगाद्रो ने क्या किया था, इन्होंने किया था प्रेशर को कांस्टेंट किया था और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था। इन्होंने दो चीजों को कांस्टेंट किया था, पी और टी को कांस्टेंट किया था। आर तो हमारा कांस्टेंट है ही, आर तो हमारा कांस्टेंट है। बचा कौन? भी और एन बचा इस बार भी और एन बचा था। तो अवोगाद्रो ने ये बोला था कि भाई अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो जो भी हमारा वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ मोल के। यस सर, यानी कि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। बोलो यार। यस सर। नहीं, इस बार इसने इनको कांस्टेंट नहीं किया, इस बार इन्होंने इसको कांस्टेंट नहीं किया। उन्होंने बोल दिया कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के। समझ गए क्या? यस सर। यानी कि आप अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। आप बताओ, आप बताओ 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। एक मोल होता है। अगर मैं यही 44.8 लीटर ले लूं तो कितने मोल हो जाएंगे? 2 दो मोल। मोल हो जाएंगे। तो आप बताओ वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं तो मोल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस यस सर। सर। ये कब होगा, ये कब होगा? अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी। अगर इन दोनों को वेरी करोगे तो ये ऐसे रूल फॉलो ही नहीं होगा, ट्रेंड में फॉलो ही नहीं होगा। एक चीज और बताओ, एक मोल में कितने कितने मॉलिक्यूल? 6.022 into 10 to the power 3। बोलो यार। यस सर। तो एक चीज देखो, अगर हम मोल बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे। यस सर। ये क्या लिखा हुआ? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम, द स्टेट्स दैट्स ऑल द गैस इक्वल वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल। फिर से समझो, अगर मानो मेरे पास दो गुब्बारा है, दो गुब्बारा है, दो गुब्बारा है, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें मैंने ऑक्सीजन को भर दिया, इसमें मैंने नाइट्रोजन को भर दिया, नाइट्रोजन को भर दिया। इसका भी वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। इसका मैंने क्या ले लिया, वॉल्यूम मैंने ले लिया 11.2 लीटर ले लिया मैंने, और इसका भी 11.2 लीटर ले लिया। तो आप बताओ दोनों में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सेम मॉलिक्यूल होंगे कि अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे? सेम सेम होंगे यार, जितने मॉलिक्यूल इसमें होंगे उतने मॉलिक्यूल इसमें होंगे। ये किसने बोला था? अवोगाद्रो अवोगाद्रो ने बोला था, अवोगाद्रो ने बोला था अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका मॉलिक्यूल होगा, जितना वॉल्यूम होगा उस हिसाब से उसका मॉलिक्यूल होगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे मॉलिक्यूल बढ़ेगा। ठीक है क्या? यस सर, समझ आ गया यार, आप लोग को समझ आ गया। तो इन सभी लॉ को मिला के आइडियल गैस इक्वेशन बना, इन सभी लॉ को मिला के आइडियल गैस इक्वेशन बना।
मैंने तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पहले बना दिया था, लेकिन आप बताओ अगर मानो मेरे पास बॉयल है, बॉयल ने क्या बोला था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Boil प्रेशर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जो क्या बोला था? इन बॉयल ने क्या बोला था? जो प्रेशर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, यस सर। या फिर आप क्या बोल सकते हो? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P भी बोल सकते हो, बोलो। ठीक है, उसके बाद क्या था? चार्ल्स ने क्या बोला था? चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट किया था। V is directly proportional to the temperature. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Temperature. टेम्परेचर। और कौन से थे? गेलुसॉक थे। गेलुसॉक ने क्या बोला था? उन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था। Pressure is directly proportional to the temperature. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और क्या बोला था? क्या बोलते हैं ये? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यही तो बोला गया था ना। Yes sir. अब देखो अगर हम क्या बोलते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, और क्या बोलते हैं, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो तीनों में भी है। Yes. तो भी क्या होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N होगा। यस सर। बोलो यार। तो भी Yes, इज sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P होगा। अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। भी बराबर क्या होगा? RNT/P होगा। अगर Yes. इसको दूसरे साइड भेज दोगे तो क्या होगा? PV या फिर PV बराबर NRT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. पूरा तो ये आया लास्ट में, लेकिन मैं आपको ये स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ PV बराबर NRT। ये PV बराबर NRT कैसे आया? सभी गैस के नियमों को ऐड करके एक नया नियम बना, उसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। Ideal gas. किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी ने हैंड रेज किया है? बोलो, रिया को। क्या पूछना है रिया? बोलो यार। सर नथिंग, वो लेट ज्वाइन किया था इसलिए पता नहीं चल रहा था वो क्या रहा। हाँ, तो आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब पता चलेगा। आप कुछ पता नहीं, ये आप लोग के लिए एकदम नया है। बस ये सर, बताओ। सर हाँ ये बताओ। रिकॉर्ड मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। सर ये आप जो बताओ। PDF हाँ, पीडीएफ भी मिलेगी। आप बताओ यार, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर आप लोग के लिए एकदम नया है। याद हो रहा है। अब पता चला ना आइडियल गैस इक्वेशन आया कहाँ से है? पता चला कि नहीं आया? आइडियल Yes, गैस sir. इक्वेशन आया कहाँ से? Clear. क्या? Clear है। हाँ, क्लियर होना भी चाहिए। देखो क्या पूछ रहा है। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन में एक बार देख लेते हैं क्या है। PV बराबर NRT है ना? अगर मैं क्या कर लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर लेता हूँ, और ये तो कांस्टेंट है ही, तो क्या होगा? PV बराबर PV/T इक्वल टू क्या होगा? NR होगा। और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो आप क्या कर सकते हो? P1 V1/T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? P2 V2/T2 लिख सकते हो। Yes. बोलो यार। Yes sir. सर तो इसी बेस पे क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 1 लीटर। वॉल्यूम 1 लीटर है। वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है। एंड प्रेशर 0.5 एटीएम। प्रेशर कितना है? 0.5 एटीएम। एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। टी कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा। कैलकुलेट द प्रेशर। हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। इफ द गैस कंप्रेस्ड 225, गैस कंप्रेस्ड यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 225 और टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया हुआ? -6 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ, इसको अगर मैं V1 ले लूं, इसको P1 ले लूं, इसको T1 ले लूं, इसको P1 ले लूं, इसको P2 ले लूं, इसको V2 ले लूं, इसको T2 ले लूं, तो क्या फॉर्मूला होगा? P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2 होगा। सर बोलो यार। यस सर यस सर। तो आप यहाँ से P2 कैलकुलेट कर सकते हो क्या यार? ये सब कैलकुलेशन करके P2 कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। यस सर। एक बात ध्यान रहे, एकदम ध्यान से। ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में दिया है, लेकिन टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? 40 में क्या करोगे? 273 ऐड कर दोगे तो ये केल्विन हो जाएगा। क्या सही है क्या? जी सर। यस सर। -6 में 273 जोड़ोगे तो ये भी केल्विन हो जाएगा। कितना आएगा? 273 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 263 आएगा, 267 आएगा, 267। क्या सही है क्या? जी सर। यस सर। अगला देखते हैं। अरे यार, ये तो कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, इजी है, इजी। सही बात है ना? ये देखो सेम फार्मूला लगाया है। अगला देखते हैं। अगला ये देखो, कैलकुलेट द टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है।
हमें दिया हुआ है 4 मोल गैस, हमें n बराबर 4 दिया हुआ है, ऑक्यूपाई 5 dm क्यूब, 5 dm क्यूब यानी वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एट 3.32 बार, प्रेशर कितना दिया हुआ है, 3.32, गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.083, हमसे T पूछा है, फार्मूला कौन सा लगेगा, PV is equal to nRT। NRT, T दिया हुआ है, V दिया हुआ है, N दिया हुआ है, R दिया हुआ है, क्या T निकल जाएगा क्या, जी सर। निकल जाएगा यस सर। Yes, sir. निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत क्या, नहीं सर। कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ये देखो दिया भी हुआ है यार, दिया भी हुआ है। अब आया है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स ने क्या बोलते हैं, डाल्टन्स क्या बोलते हैं, आओ ध्यान से, क्या आता है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ आता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अगर टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नॉन रिएक्टिव गैस इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो ये क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, मैं एक लेता गुब्बारा लेता हूँ, इसमें मैं ऑक्सीजन गैस भी भरता हूँ, हीलियम गैस भी भरता हूँ, नाइट्रोजन गैस भी भरता हूँ, ऑक्सीजन गैस भी भरता हूँ, 4 गैस मैंने भर दिए, ठीक है। और इसका बाहर से क्या किया मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो आप बताओ ये जो हीलियम होगा कुछ ना कुछ मोल होगा इसका, समझो N1 मोल है, ये जो दूसरा है नाइट्रोजन, इसका भी कुछ ना कुछ मोल होगा, समझो N2 मोल है, ये भी N3 मोल है, और ये क्या है N4 मोल है। तो आप बताओ ये सब के सब दीवार पे टक्कर लगाएंगे, जी सर। टक्कर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यस सर। तो समझो ये जो टक्कर लगा रहा है, ये जो टक्कर लगा रहा है वो कितना प्रेशर बना रहा है, कितना प्रेशर दीवार पे प्रेशर लगा रहा है, समझो P1 प्रेशर लगा रहा है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल टक्कर लगा रहा है दीवार पे, समझो कितना प्रेशर लगा रहा है, P2 प्रेशर लगा रहा है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है दीवार पे कितना प्रेशर लगा रहा है, P3 प्रेशर लगा रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहा है, P4 प्रेशर लगा रहा है। अगर कोई मेरे से पूछ दे कि सब मिलके कितना प्रेशर लगाते हैं, इस टोटल दीवार पे कितना प्रेशर लगता है, तो P टोटल क्या होगा, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, यही डाल्टन ने बोला था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला था। हाँ बताओ, डाल्टन ने यही बोला था, क्या सही है क्या। जी सर। आप Yes, फार्मूला sir. देखते हैं, फार्मूला इसका देख लेते हैं, at a constant temperature and volume the total pressure exerted by mixture of non-reactive gas is equal to sum of partial pressure। देखो सबका पार्शियल प्रेशर, सबका अलग अलग प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। इन सबको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अगर मानो मेरे से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछे तो आप क्या बोलोगे, P1 है। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर पूछे तो क्या बोलोगे, P2 है। यानी जो भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर लगा है ना उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, इसको पार्शियल। क्या समझ आया क्या, Yes, Yes, sir. sir. समझ गए क्या यार, इसमें कोई दिक्कत क्या किसी को। नो सर। तो अभी तक जिसको भी जो भी दिक्कत हो, जो भी अभी तक पूछना पूछ लो, जो भी पूछना है ओपनली है, सभी कोई पूछ लो, जो भी पूछना है आप लोग को, कुछ भी पूछना है पूछो यार, पूछो यार, कुछ भी पूछना है आप लोग को तो कोई दिक्कत सर जी नहीं एक है। बार आप पिछली स्लाइड दिखलाते रहिए। यस सर। अरे मैं अभी स्लाइड ही भेज दे रहा हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो। सर आपने पिछली मतलब PDF पिछली बार की भी नहीं भेजी थी। आप बताओ, आप लोग अपना ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हो क्या, G5 क्या G5 है हमारा। आप G4 में ढूंढना। सर हम सर। G5 में है ना। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं भी भेजता हूँ, मैं भी भेजता हूँ। सर पिछली क्लास की भी और अभी का भी भेज हाँ दीजिए। ठीक है, मैं दोनों भेज देता हूँ, ठीक है। और सर, रिकॉर्डिंग आप, G5 हाँ बताओ, सर जी G5 भेज देना। सर G6 में भी भेज देना। ठीक है, सब भेज सर दूंगा। जी, सर जी वो क्वेश्चन बता दो जो आप कह रहे थे 9th क्लास में पढ़ी आपने। कौन सी 9th क्लास में यार, सर जी आप ही बता रहे थे, आप वो लॉग लॉग देखो, स्टेट लाइन लो जो आप। देखो स्ट्रेट लाइन, मैंने क्या बोला था, P क्या बोलते, P बराबर, अरे वो कौन सा था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर मैंने क्या पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो क्या होगा, V बराबर KT होगा, बोलो। यस सर। देखो मैं बता देता हूँ, समझो मैं यहाँ पे V ले लिया और यहाँ पे T ले लिया, यहाँ पे T ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, समझो अगर मैंने वॉल्यूम क्या किया, अगर मैंने वॉल्यूम 5 लिया
तो जो इसका टेम्परेचर आया 10 डिग्री सेल्सियस आया। अगर मैंने वॉल्यूम 10 लीटर ले लिया तो जो इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस आया। अगर मैंने वॉल्यूम 30 ले लिया तो इसका टेम्परेचर कितना आया 50 डिग्री सेल्सियस आया। कुछ ऐसे आया, बोल दो। यस Yes, सर। जब मैं भी बढ़ा रहा हूँ तो टी बढ़ा रहा है, तो आप क्या करो, एक ग्राफ बना लो, एक ग्राफ बना लो। यहाँ पे ले लो भी ले लो और यहाँ पे ले लो टी ले लो, नंबर लिख लो 5, 10, 20 और 30। कर लिए ऐसे, यहाँ पे भी कर लो 10, 20, 30, 50 तक कर लो ऐसे। ठीक है, कर लिया क्या? यस सर। भी की जगह 5 लिखो, भी की जगह 5 लिखो, यहाँ पे 5 और टी की जगह 10 लिखो, 10। तो इसको मिला दो यार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ये ओरिजिन से जाना चाहिए। अगर मैंने, ठीक है, तो भी के बराबर, देखो भी के पास 5 और टी के बराबर 10, तो देखो भी का 5 और टी का 10, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, ठीक है। और जब भी का 10 हुआ तो टी का कितना हुआ 20 हुआ, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, यहाँ पे आप एक पॉइंट बना लो, यहाँ पे एक पॉइंट बना लो। और जब भी का 30 हुआ तो टी का कितना हुआ 50 हुआ, बोलो यार। यस सर। yes, तो sir. यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, पॉइंट बना लिए। और इन सभी पॉइंट को मिला दो, इन सभी पॉइंट को मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन बन गया कि नहीं बन गया? Yes, बन sir. गई सर। यही है यार, यही है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो y मैंने भी हो जाएगा, x मतलब t हो जाएगा, और यहाँ पे c है ही नहीं। शायद आप लोग यार पढ़ोगे तभी होगा, जब आप लोग समझ गए होगे यार। आप लोग ऐसे ग्राफ तो बनाए होगे ना आप लोग यार, यहाँ से ऐसे ग्राफ तो बनाए हैं। बहुत सारे ग्राफ बनाए हुए हैं। ऐसे ही तो ग्राफ होता है, कुछ अलग थोड़ी होता है। यस सर। ठीक है, और भी किसी को कुछ पूछना है? ओपन चैलेंज, किसी को और कुछ पूछना है? बोलो यार, कुछ भी पूछना है बोल सकते हो, बोल सकते हो कुछ भी, किसी को कुछ भी पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल बेहिचक पूछो। सर यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल यार, सब खत्म हो गया, भूल गए? नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है तो, दिक्कत नहीं है या तो पीडीएफ भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जस्ट भेज दे रहा हूँ, बिल्कुल। ओके, फिर बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय। नमस्ते सर जी। पैसे निकालने का सर। ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं यार? बस एक बार बताओ, समझ आया यस कि सर, नहीं? आ गया, सब आ गया। आगे मतलब अच्छा लगा कि नहीं आप लोग को? ऐसा नहीं कि बस